एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइज सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में हम कर रहे हैं कौन सा, रियल नंबर। और रियल नंबर में हम पार्ट वाइज हम देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पीछे के सालों में, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या होता है। तो वास्तविक संख्या में ये जो सीरीज है हमारा, इसमें उसी क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक वीडियो में एक नए पैटर्न का क्वेश्चन हम लेते हैं, उसमें से 5, 7, 10 क्वेश्चन जो पीछे के सालों में पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि हम कैसे यहाँ पर क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो, बेहद ही आसान हो जाता है हमारे लिए, जो एग्जाम में जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बेहद ही ईजिली हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ से क्वेश्चन है हमारा। इस तरह का क्वेश्चन को करना क्या होता है, हमको P/Q के रूप में लिखना होता है। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया है हमारा, क्वेश्चन दिया है एक दशमलव में दिया हुआ है, और दशमलव में भी कौन सा दशमलव है हमारे पास, दशमलव में भी है हमारे पास अशांत। अशांत मतलब ये रिपीट होने वाला, रिपीट होता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है। जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या ले लेते हैं यहाँ से, अगर 1 में 3 से भाग देंगे तो 0.0, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 1, 3 तिहाई 9, 9 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3। तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जब ख़त्म नहीं होता है तो इस तरफ ऊपर में हम रेकरिंग लगा देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व हम कर सकते हैं। देखो, 2-3 बातों की जानकारी, अगर मैथ थोड़ा कमज़ोर भी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2-3 बातों को हम यहाँ समझा दे रहे हैं, उसको याद रखना है, बिल्कुल बिंदास क्वेश्चन बनेगा, कोई समस्या नहीं होगी। देखो, पहले बात, अगर मान लो तुमको कोई बोल दे कि 3 को x से गुना कर दो, 3 को x से गुना कर दो, तो क्या करोगे, 3x हो जाएगा, ठीक है। 10 को बोले x से गुना कर दो तो क्या कर लोगे, 10x हो जाएगा। 100 को बोले x से गुना कर देने के लिए तो ये कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। बातें समझ में आ रही। 1000 को बोले x से गुना करो तो कितना हो जाएगा, 1000 को बोले x से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 1000x हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई। चलो जी, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई, इसको रखो दिमाग में, अभी मिलते हैं हम। चलो, ये बातें समझ में आ गई। अच्छा, कोई आदमी बोल दे ये कि 100x में से 90x घटा दो, 90x घटा दो, ठीक है। 100x में से 90x घटा दो, अभी के लिए ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा हमारा 10x, कितना, 10x हो जाएगा। फिर कोई बोल रहा है चलो 10x में से x घटा लो, 10x में से x घटा लो, कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बातें आ रहा है ना। चलो जी, एक बात और देखना है बस, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर मान लो हमारे पास दिया हुआ है 100x बराबर दे दिए हमको 15 और 90x बराबर दे दे 13। अब अगर मान लो इसको समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 माने, बोले समीकरण 1 में से 2 को घटा के दिखा दो, तो बेहद ईजी है। देखो, LHS वाले यानी कि जो बायां साइड में होगा, बायां साइड वाले को बाएं साइड वाले से घटाना है। 100x में से 90x, तो ये हो जाएगा हमारा x, 10x, और 15 में इस तरह घटाएंगे 2, तो यहाँ से x बराबर लिखेंगे। देखो यहाँ इस स्थिति में देख लो, अगर 10x आ रहा है बराबर 12 है तो 12/10 लिखेंगे, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा हमारा 6/5। इसी तरह से अगर मान लो हमारे पास आ जाए 5x बराबर 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10/5, 5 दूनी 10। इसी तरह से हमारे पास आ जाए 3x बराबर या 13x बराबर 5 आ रहा है, x बराबर हो जाएगा हमारा 5/13। इतनी बातें एक एक करके समझ में आ गया। इतनी बातें देखो समझ लो, अभी जरूरत आने वाला है। अब इस तरह के क्वेश्चन को जो हल करते हैं ना, हल करने के लिए स्टेप्स क्या है, कौन से स्टेप्स का पालन करते हैं। पहले हमको ये देखना होगा कि कितने अंकों पर रेकरिंग है, यानी कि ये वाला जो चिन्ह लगा है, ये वाला ऊपर में जो चिन्ह लगा रहे हैं, कितने अंकों पर लगा है। तो इस प्रश्न में हमको देखो 1 अंक पर रेकरिंग लगा हुआ है, केवल 4 पर ही रेकरिंग है। अच्छी, दशमलव के बाद ही 1 अंक है, 1 अंक है। तो इसको करना क्या है, हमको क्या करोगे, लिख लो सबसे पहले माना कि x बराबर 2.444, यही होगा हमारा। अब रेकरिंग का मतलब ये होता है रिपीट होगा, इसको मान लो समीकरण 1।
समझ में आ गया। अब चूंकि एक अंक के बाद रेकरिंग है इसलिए दोनों तरफ 10 से गुना कर दो, ठीक है। समीकरण के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से गुना कर दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर x में 10 से गुना करेंगे, देखो अभी बताए हैं 10, x में 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा 10x, ठीक है। और एक चीज जो अपना छूट गया उसको अभी कर लेते हैं हम। अभी समझो 2.444 है, इसको यदि हम 10 से गुना करेंगे तो ये जो है ना 1 4 उठ के इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो ऐसे गुना करने जाओगे तो वही निकल के आएगा, सीधा बता रहे हैं। अगर 10 से गुना करेंगे तो 1 4 आएगा, 100 से गुना करेंगे तो 2 4 उठ के इस तरफ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 24.444 इस तरह से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 24.444, ये आ जाएगा, समीकरण 2 हो गया। अब देखो समीकरण 2 में से एक घटा लो, समीकरण 2 में से क्या करना है, एक घटाना है। तो समीकरण 2 माइनस 1। अब समीकरण 2 हमारा है क्या, 10x है, 10x में से 1x घटाएंगे, कितना हो जाएगा 9x। उसके बाद हमारा पास समीकरण 2 है 24.444, RHS में ये है। फिर समीकरण 1 में है 2.444 इस तरह से। तो ये 4 कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा हमारा पूरा, तो ये हो जाएगा 0, 4 में से 2 2 और ये तो 22 हो गया, ये हो गया हमारा 22। तो x बराबर क्या निकल के आएगा, वो x बराबर आएगा 22/9। यही हमको बोल रहा था करने के, तो बिल्कुल आसान तरीकों में समझ पाए ना कैसे कर सकते हैं। आओ जरा और क्वेश्चन को देख लो, एक क्वेश्चन में हो सकता है कम समझ में आए तो और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो दिया क्या है, अब हमारे पास दिया है कि 0.12 और इस बार जो है ना दोनों पर रेकरिंग है, दोनों पर रेकरिंग है। अब क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, बस वही लिख लो। माना कि x बराबर 0.12 ऐसा, या ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब चूंकि 2 अंक पर रेकरिंग है तो इसको लिखेंगे दोनों ओर 100 से गुना करने पर। अभी तो समझ में आ रहा होगा ना, अब तो समझ में आ रहा होगा 10 से कब गुना करेंगे और 100 से कब गुना करेंगे। जब एक अंक पर रेकरिंग हो तो 10 से गुना करना है, जब 2 अंक पर रेकरिंग हो तो 100 से गुना करना है, जब 3 अंक पर रेकरिंग हो तो 4 से गुना करना है। तो ये बातें समझो। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्या चीज, ये हो जाएगा x को 100 से गुना करेंगे, हो जाएगा हमारे पास 100x बराबर, अब 100 से अगर मान लो 0.12 को 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12.12 ऐसा आ जाएगा समीकरण 2। क्यों आएगा, देखो हमने अभी बताया कि अगर 0. क्या है हमारे पास 0.12 है, 1 2 है। अगर 10 से गुना करेंगे तो 1 सिर्फ उठ करके इधर आएगा, ठीक है। 10 से गुना करेंगे तो कि 1 इधर, ये क्या आएगा हमारे पास 1.12, ठीक है। 1 ये ऐसा आ जाएगा 1.2 1 2 1 2 1 2। लेकिन अगर हम मान लो 0. जो भी है हमारा 1 2 1 2 1 2 ऐसा है, अगर इसको हम 100 से गुना कर दे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.2 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने समीकरण 2। समीकरण 2 में से एक घटा लो, तो समीकरण 2 में से एक घटाना है, 100x है, 100x में से 1x निकाल देंगे, कितना बचेगा 99x, ठीक है। अब घटा लो इसको, कैसे घटाओगे आ जाओ जरा। समीकरण 2 में से एक घटा रहे हैं ना, यहाँ लिख दो समीकरण 2 माइनस 1 ऐसा। तो समीकरण 2 है हमारे पास 12.12 ऐसा है, और एक है हमारे पास 0.12 ऐसा है ना। तो ये तो 0 हो जाएगा और ये हमारा कितना निकल के आएगा 12 निकल के आएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है 12, मतलब x का वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 12/99, और यही हमारा आंसर आ गया। देखो बेहद ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। कर लोगे ना, दिक्कत तो नहीं होगा। चलो जी आगे देख ले। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे जी,
इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, आ जाओ जी। इस वाले क्वेश्चन में देखो सबसे पहले करना क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है 0.16। अब दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 पर रेकरिंग है, तो पहला काम तो करना है हमको कि जो विदाउट रेकरिंग वाला है उसको उधर लेके चले जाओ। तरीका क्या है, 10 से गुना कर देंगे, 1.6 ये हमारे पास निकल के आएगा। ठीक है, 1.6 निकल के आएगा। अब यहां से मान लो माना कि x बराबर 1.6, 1 पर रेकरिंग है। ठीक है, समीकरण 1 मान लेंगे। अब 1 अंक पर रेकरिंग है, दशमलव के बाद 1 अंक और रेकरिंग भी 1 अंक पर, तो दोनों तरफ कितने से गुना करेंगे बताओ जल्दी। दोनों तरफ कितने से गुना करना है, 10 से, बिल्कुल सही, तरफ 10 से गुना कर लो, करो गुना जी। ये हो जाएगा हमारे पास 10x बराबर 1.666 ऐसा आ जाएगा। अब इसको भी ले लो 6 ऐसा आएगा, ऊपर वाला हम मिटा लेते हैं। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ये समीकरण 2 आ गया। चलो जी, 10x में से 1x घटा लेते हैं, तो ये हमारे पास बच जाएगा, कर लो ना, समीकरण 2 माइनस 1 ऐसा करना है हमको। तो यहाँ से करना क्या है, 10x में से 1x घटा लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x। 9x बराबर हो जाएगा, अब देखो घटा लो जी, 16.666 और यहाँ से 1.666 ऐसा घटाना है अपने को। घटाओ, ये तो 0 हो जाएगा, 6 में से 1 5, ये हो जाएगा हमारा 15, ये हो जाएगा हमारा 15। 9x बराबर 15। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, x बराबर लिख सकते हैं 15/9, ये होगा 5 तिया 15 और ये होगा 3 तिया 9, 5/3, और इसको लिख सकते हैं 1.2 ऐसा नहीं, 1.2/3 ये भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, देखो बेहद ही आसान है। अब जो क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हो उसको जाकर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, एकदम बिल्कुल समझ में आने वाला है। ऐसी बात ही नहीं है कि समझ में ना आए। देखो बिल्कुल फिर से आया, 2019 में पूछा हुआ। अच्छा देखो, जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना, सारा कभी न कभी पूछा हुआ है, तो ऐसा नहीं ऐसे करा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन ये आएगा, एक तो गारंटी रहता है कि एक क्वेश्चन तो आना है। ठीक है, परिमेय संख्या से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। माना कि x बराबर 2.47 रिपीट हो रहा है, 47, तो ऐसा लिख लिए हमने। चलो समीकरण 1 करना क्या, कितने से गुना करें, समझदार हो गए हो, 100 से गुना करना है दोनों तरफ। चलो तो लिखो, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, चलो दोनों तरफ हमने 100 से गुना कर लिया। क्या हो जाएगा, इधर x को 100 से गुना करेंगे 100x हो जाएगा, इधर 100 से गुना करेंगे 247 हो जाएगा, 0.4747 ऐसा होगा ना, 4747। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से घटाना है ना, इजी है। समीकरण 2 माइनस 1 आ जाओ जी, ये तो आसान है कि 100 में से x घटाएंगे तो ये होगा 99x बराबर, अब घटा लो इसको, 247.4747 और यहाँ है 2.4747। आ जाओ, ये तो 0 हो जाएगा, 7 में से 2 5 4 2, 245 हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा 245। x बराबर होगा यहाँ से 245/99। देखो कट रहा है क्या, कट रहा है क्या, कट रहा है। ठीक है, चलो कट रहा है, काट लेना है यार, ये इतना हम लिख दे रहे हैं। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आए तो इसको और भी काट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का और आसान सा क्वेश्चन है, इजीली हम इसको भी कर पाएंगे। कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर रेकरिंग 1 अंक पर है ना, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, माना कि x बराबर 0.6, इसको ऐसा लिख दो, ऐसे लिखो 666। ठीक है, ज़्यादा मत करो, 2 ही रहने दो, क्या दिक्कत है, रिपीट हो रहा है ना। चलो ऐसा लिख दो, समीकरण 1। ठीक है, रेकरिंग 1 अंक पर है ना, तो दोनों तरफ कितने से गुना करेंगे, दोनों तरफ कितने से गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर ऐसा। ठीक है, तो 10 को x से गुना करेंगे, 10x हो जाएगा बराबर 0। अब 10 से गुना करेंगे, ये 6 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 6.66 ऐसा हो जाएगा, और भी 6 होगा, हम 2 ही लिख रहे हैं।
अब करना है समीकरण 2 में से 1 घटाना है अपने को, समीकरण 2 माइनस 1। 10x में से अगर x घटा ले तो ये हो जाएगा 99x बराबर। अब यहाँ से देखो 0 ये 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है 6 RHS में देखेंगे 6.66 ऐसा, फिर 0.66 ऐसा है, 6 खत्म, 0 हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 6। तो ये बच रहा है हमारे पास कितना बच रहा है, 6 बच रहा है ना। तो x बराबर हो जाएगा 6/99, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 33 तिहाई 99 हो जाएगा। ये हमारा आंसर 2/33 यहाँ से निकल के आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगा, बिल्कुल आसान है, कोई समस्या ही नहीं। ये क्या कह रहा है, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखो। ये शांत वाला है, ये शांत रहने वाला है, ये कटने वाला दशमलव है, मतलब कट जाता है वो वाला। जैसे कि मान लो कि 5 में अगर 2 से देंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, 5 में 4 1.0 2 5 10। तो ये देखो कट रहा है, तो ये कटने वाला दशमलव है, इसको तो इजीली लिख सकते हैं। अच्छा अभी 2.5 आया ना, 2.5 आया, इसको बोले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो तो 2.5 आप बट्टे में अगर कर देंगे 10, ये दशमलव हट जाएगा, 25/10 इसको हम लिख सकते हैं 2.5, 5/2 भी कर सकते हैं इसको, 5/2 आ गया ना, काटेंगे इसको 25 और 2 5 10। तो 1.34 को क्या लिख सकते हैं, तो लिखो यहाँ से 1.34 है, दशमलव यहाँ से हटाएंगे, 2 0 बैठाएंगे। ठीक है, जितने दशमलव बाद जितना अंक होगा ना, रिपीट नहीं हो रहा है, तो सिंपली जितना दशमलव बाद जितना अंक है उतना 0 बैठा दो। तो ये 1.34 है, अब काट भी सकते हैं इसको, 50 दूनी 100 हो जाएगा, और 50 और 17 कितना होता है, 50 10 60 67 हो जाएगा, ये हमारा 67/50 हो जाएगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान है, इसको पूर्णांक में ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा हमने, मान लो 4.251, इसको करना है परिमेय संख्या के रूप में, बिल्कुल आसान है। 4.251 बट्टे दशमलव हटाएंगे, दशमलव बाद 3 अंक है, 3 को 0 बैठा देंगे, ये हो गया 4251/1000। कटने वाला है काटो, नहीं कटने वाला तो इसे छोड़ दो। ठीक है, तो ये था हमारा, ठीक है, P/Q के रूप में कोई भी शांत संख्या दिया हुआ है, शांत दशमलव दिया हुआ है, अशांत दशमलव दिया हुआ है, कैसे उसको P/Q के फॉर्म में यानी कि भिन्न के रूप में हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इस पर आधारित हमारा कुछ क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, तो हमने यहाँ पर ये करवा दिया। एक बार जाके अगर पूरा नोट किए हो तो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके देखना है, आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और फिक्स रहते हैं ये नंबर्स। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।